रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होती है? रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी होती है कि हम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, उनके बहुत से टिश्यूज और उनको लिविंग सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं बाय डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स। और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं। मैं उनमें से कुछ के नाम लूंगी। एक्सरेज है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राफी है, फ्लोरोस्कोपी है, बेरियम मील है। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारी टेक्निक हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल प्रैक्टिस में कॉमनली यूज होती हैं, ताकि हम किसी भी जिस्म की जो रेडियोलॉजी के थ्रू हम एनाटॉमी को स्टडी कर सकें। ये हमने आज हमने एक्सरे पढ़ना है, तो ये हमने एक एक्सरे की पिक्चर लगाई है। और हमारे यहाँ मोस्टली जो एक्सरे यूज होता है वो हमारा डिजिटल एक्सरे है। सो यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है, चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू। सो हम मोस्ट कॉमनली जो अपने अस्पताल में या अपने पेशेंट को एक्सरे लेते हैं वो पीए व्यू है। अब इस पीए व्यू का क्या मतलब है? पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू का जो प्रिंसिपल है वो कॉमन हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सरे ट्यूब है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रही है। सो आप रेडिएशन देख रहे हैं। तो ये जो मशीन है ये पेशेंट के पोस्टीरियरली प्लेस की गई है। ये हमारा पेशेंट है विच इज स्टैंडिंग इरेक्ट, एंड यहाँ पे हमारी फिल्म रखी गई है। तो इस एक्सरे बीम से यहाँ पे इमेज बनेगा। अब पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू लेने का मकसद क्या है कि अगर हम इंटीरियरली ही एक्सरे बीम का सोर्स रखेंगे तो हार्ट का शेडो बहुत बड़ा नजर आएगा। सो इसलिए हम जो हमारा सोर्स ऑफ एक्सरे बीम है उसको पेशेंट के पोस्टीरियरली प्लेस करते हैं। इससे क्या होगा कि हार्ट का जो शेडो है वो नॉर्मल नजर आएगा। और यहाँ पे जो पेशेंट की पोजीशन है उसको मैं इस तरह डिस्क्राइब करूंगी कि आपका पेशेंट सीधा खड़ा हुआ है और उसने अपना सांस रोका हुआ है इंस्पायरेशन के दौरान, उसने अपना ब्रेथ अपना होल्ड किया हुआ है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक बहुत ही आसान सी वजह है कि इससे जो उसका डायफ्राम होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा और हम जो डिटेल एनाटॉमी है वो स्टडी कर सकेंगे। और उसने एक आप देख सकते हैं कि उसने अपने हाथों को एक साइड में रखा हुआ है। इसका क्या पर्पस है कि उसका स्कैपुला रिट्रैक्ट हो जाए और वो जो लंग फील्ड में उसको डिस्टर्ब हमें हमें किस तरह की जब हम एक्सरे लेते हैं तो किस तरह के फीचर नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम बोन को स्टडी करना चाहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू और कुछ ब्रेक या फ्रैक्चर, ये सारा कुछ हमें एक्सरे में नजर आता है। सो हड्डी किस तरह की नजर आती है और हमारी बोन, कोई भी बोन बॉडी की, वो हमें वाइट कलर की नजर आती है। वाइट कलर की उनकी क्यों नजर आती है? क्योंकि हमारी बोन्स में बहुत से सॉल्ट्स होते हैं। वो इन एक्सरे की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या रेडिएशन है उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और ये वाइट अपेयर होती हैं। और जो हमारे मसल, फैट्स और अदर कनेक्टिव टिश्यू है वो उनको इनको डिफरेंट प्रोपोर्शन में इनको ऑब्जॉर्व करते हैं। सो इससे इनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रे के शेड्स आते हैं। और अगर कोई फ्रैक्चर होगा तो वो हमें एक ऐसा डिसकॉन्टिन्यूटी दिखता है हमारे एक्सरे पे। अब हम एक्सरे के जो डिफरेंट कंपोनेंट है जो हमें नजर आते हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन द पीए व्यू। So always when we have an X-ray, हम कंसीडर करते हैं कि वो पीए व्यू का एक्सरे है। सो बोन्स हमें कौन कौन सी नजर आती हैं जो हम थोरेसिक केज बना रही हैं। अब हमने जो सबसे पहले जो हम बोन डिस्कस करेंगे वो है हमारी वर्टिब्रा। आपको मिड लाइन में यहाँ वर्टिब्रा नजर तो हम बोन्स को देखते हैं तो हमें कौन कौन सी बोन नजर आ रही हैं। तो फर्स्ट मिड लाइन में हमारे वर्टिब्रा प्रेजेंट है। वर्टिब्रा में आप देख सकते हो कि अपर थोरेसिक वर्टिब्रा ही हमें ज्यादा डिस्टिंक्टली नजर आ रहे हैं। नीचे लोअर मेडियस्टम में आके हार्ड कार्डियक शैडो इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि वो हमारे वर्टिब्रा को छुपा देता है। सो जब हम गौर से देखते हैं तो ये एक वर्टिब्रल बॉडी है, ये नेक्स्ट वर्टिब्रल बॉडी है, ये उससे नेक्स्ट वर्टिब्रल बॉडी है, ये उससे नेक्स्ट वर्टिब्रल बॉडी है। सो एक दूसरे के साथ ये अरेंज हमें डिफरेंट थोरेसिक वर्टिब्रा नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको कोस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट भी दोनों साइडों पे फील्ड होता है जो कि ट्रांसफर प्रोसेस और हमारी रिब्स के दरमियान बना हुआ है। सो अब एक वर्टिब्रा और दूसरे वर्टिब्रा के दरमियान ये एक आपको थोड़ी सी परलूसेंट सी स्पेस नजर आ रही है। दैट स्पेस इज ड्यू टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो और ये आपको एक वर्टिब्रा की बॉडी के मिडल में एक ये शेप नजर आ रही है, टीयर ड्रॉप शेप है। तो ये शेप है हमारी इज ड्यू टू स्पाइनस प्रोसेस जो कि एक मिड लाइन में प्रेजेंट होता है। ये ट्रांसफर प्रोसेस और
हमारी रिब्स के दरमियान बना हुआ है। सो अब एक वर्टिब्रा और दूसरे वर्टिब्रा के दरमियान ये एक स्पाइनस प्रोसेस की। अब हम इन स्पाइनस प्रोसेस को पॉइंट कर रहे हैं। तो और हमें इधर क्या नजर आ रहा है, हमें बहुत सी रिब्स नजर आ रही हैं। अब हम रिब्स को पढ़ेंगे। सो ये एक रिब नजर आ रही है, सो आई विल मार्क एज अ फर्स्ट रिब। उसके बाद सेकंड रिब हमें नजर आ रही है, थर्ड, फोर, फाइव एंड सिक्स एंड सेवन। सो सातों रिब्स को हम साइड पे, ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, ये वाली जो रिब्स आ रही है इनको हम इग्नोर कर देंगे। हमें जो रिब्स एंटीरियरली स्लांट कर रही हैं, ओब्लिकली पड़ी हुई हैं, हम उनको कंसीडर करेंगे। तो ये हमारी बहुत सी रिब्स हैं, फर्स्ट से लेके सेवन तक। हमें यहाँ पे रिब्स नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल बार्स ऑफ बोन पड़े हुए हैं। आपको पता है ये हमारी लॉन्ग बोन है, ओनली लॉन्ग बोन जो कि हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है, दैट इज आवर क्लेविकल इन द ग्रीन कलर, आवर क्लेविकल। और ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बना रही है। उसके बाद हमें एक और बोन नजर आती है जो कि लंग फील्ड में लेटरली सम इंटरफेयर कर रही है। इट कैन बी सीन क्लियरली, इस साइड पे हमें ये क्लियरली नजर आ रही है, दैट इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला एंड आई एम गिविंग इट अ ब्राउन कलर। ये एक और एक्सरे है, इसमें भी आपको यही बोनी एलिमेंट नजर आ रही है। वर्टिब्रा की बॉडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और मिड लाइन में स्पाइनस प्रोसेस, our clavicle, and these are one, two, three, four, and these are the various ribs. ये बहुत सी रिब्स हैं, बोनी स्केलेटन हमारा बना रही हैं। एंड अगेन जस्ट फॉर योर स्टडी, अब इसमें हमें दरमियान में जहाँ पे हमारे वर्टिब्रा लोकेटेड है उसके इंटीरियरली ये एक एयरफील्ड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ लुई पे ये ऑलमोस्ट दो में डिवाइड होता भी नजर आ रहा है। तो ये हमारी ट्रेकिया है, दैट इज जो कि एयरफील्ड है, और ये हमारा राइट ब्रोंकाई एंड द लेफ्ट ब्रोंकाई। बट हम मेनली हम ट्रेकिया को देखते हैं। तो जहाँ पे एरो पॉइंट कर रहा है ये हमारा ट्रेकिया है, और ये हमारा राइट ब्रोंकाई यहाँ पर आ रहा है जो कि हाइलम में आके डिवाइड हो रहा है, और ये हमारा लेफ्ट ब्रोंकाई है। नाउ अब हम स्टडी करेंगे डायफ्राम। सो डायफ्राम के डिफरेंट कंपोनेंट भी हमें नजर आते हैं। अभी तक हमने बोन्स डिस्कस किया और ट्रिकिया डिस्कस किया, अब हम डायफ्राम डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा डायफ्राम है। सो दिस इज राइट डोम ऑफ द डायफ्राम, और उसके बाद और इस साइड में हमें ये लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम नजर आ रहा है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों डोम्स को, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो राइट साइड ऑफ द डोम ऑफ द डायफ्राम है, दैट इज लिटिल बिट हायर। अब इसके ऊंचा होने की क्या वजह है, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है। और ये हमारा लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम है। इसके नीचे आपको ये एक शेडो सा नजर आ रहा है, इसको हम गैस्ट्रिक बबल का नाम देते हैं। अब राइट डोम ऑफ द डायफ्राम, लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम के साथ हमें कुछ यहाँ पे एक एंगल नजर आ रहा है, ये आपकी कोस्टल प्लूरा है, और ये पे आके ये मेडियस्ट, यह आपकी कोस्टल प्लूरा है, और ये आके यहाँ पे डायफ्राग्मेटिक प्लूरा में चेंज हो जाती है। सो इस रिफ्लेक्शन को हम नाम देते हैं कोस्टो डायफ्राग्मेटिक रिफ्लेक्शन और एंगल। और इसको यहीं पे प्रेजेंट होती है हमारी कोस्टो डायफ्राग्मेटिक रिसेस, जो कि ग्रेविटी डिपेंडेंट पोजीशन है, और यहीं पे हमारे जो न्यूमोथोरक्स है, हीमोथोरक्स है या प्लूरल फ्यूजन है, उनकी जो फ्लूइड अकोमुलेशन होती है वो इसी पे ही अकोमुलेट होती है। तो ये है हमारा कोस्टो डायफ्राग्मेटिक एंगल। यहाँ पे भी एक एंगल प्रेजेंट है हार्ट के अपोजिट, मैंने इसको रेड कलर दिया है। सो दिस इज कार्डियोफ्रेनिक एंगल। ये दो एंगल हैं, और दोनों साइडों पे दो रिसेसेस हमें नजर आ रही हैं। और ये जो मैंने पॉइंट किया है, ये जो ब्लू पॉइंटर है, ये हमें एयर इन द स्टमक इंडिकेट कर रहा है, जिसको हम नॉर्मली गैस्ट्रिक बबल का भी नाम देते हैं। सो अब लंग फील्ड की जब हम बात करते हैं, तो हमारी लंग फील्ड भी हम लंग फील्ड को एग्जामिन करने लगे हैं आफ्टर द डायफ्राम। तो लंग फील्ड नॉर्मली ट्रांसलूसेंट दिखती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, दिस इज अवर लंग फील्ड। और लेकिन इसका कुछ ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा ओपेक है,
उस ओपेसिटी की वजह है कि यहाँ पे बहुत साइलम पे हमारी बहुत से पर्मनरी वास्कुलेचर और लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती हैं। उसकी वजह से यहाँ पे स्मॉल ओपेसिटी नजर आती है डेट आर नॉर्मल, और इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मल एक्सरे स्टडी कर रहे हैं। अब हम डिफरेंट पैथोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए अपने लंग फील्ड को डिफरेंट जोन में डिवाइड करते हैं। द फ्रॉम द एपिक्स ऑफ द लंग टू द सेकंड रिब हम इसको अपर जोन कहते हैं। सेकंड टू फोर रिब हम इसको मिडल जोन कहते हैं, और फोर से नीचे अप टू द बेस हम इसको लोअर जोन कहते हैं। तो जब हम डिफरेंट पैथोलॉजी को डिस्क्राइब करते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द लंग फील्ड और द लेफ्ट साइड ऑफ द लंग फील्ड, सो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं इन द डिफरेंट जोन। और ये जोन कैसे बन रहे हैं, दिस इज जस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर आवर क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है इसकी डिस्क्रिप्शन करने के लिए। सो अब हमारा लास्ट कंपोनेंट रह गया है, दैट इज कार्डियक शैडो। कार्डियक शैडो इज present between two pulmonary cavity. This is right pulmonary cavity, this is left pulmonary cavity, in and in between from inlet से लेके आउटलेट तक हमारी मेडियास्टल कैविटी है जो कि एक सेंट्रल सेप्टम है। अब जहाँ पे एंगल ऑफ लोइस का डिवीजन है उसके ऊपर होगा सुपीरियर मेडियास्टिनम, उसके नीचे हमारा इंफीरियर मेडियास्टिनम है। अब यहाँ पे हम कुछ हार्ट कार्डियक शैडो में सुपीरियर मेडियास्टिनम के स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, और कुछ मिडिल मेडियास्टिनम के स्ट्रक्चर भी हमें एक्सरे पे कोई शैडो बनाते हुए नजर आते हैं। सो जो हार्ट का शेडो है उसको हम नाम देते हैं नॉर्मल कार्डियक शेडो, मेडियास्टिनल कार्डियक शेडो और कार्डियक सेल हट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट है, यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। ये लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट है, ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट है जहाँ से ग्रेट वेसल इमर्ज कर रही है, और ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट है जो कि डायफ्राम पे लाई करता है। अब हम देखेंगे राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट कौन से एनाटॉमी का स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दिस इज योर राइट ब्रेकियोफेलिक वेन एंड ये ओब्लिकली रनिंग लेफ्ट ब्रेकियोफेलिक वेन, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारी सुपीरियर वेना कैवा बनेगी जो कि ओपन होती है राइट एट्रियल कैविटी, और राइट एट्रियल कैविटी में इंफीरियरली ओपन होता है इंफीरियर वेना कैवा। So all these structure right brachiocephalic vein, superior vena cava, right atrium and inferior vena cava बना रहे हैं हमारा राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। नाउ अब लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट पर आते हैं। तो जब हम लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट पे ट्रेस करते हैं तो मोस्ट अपर मोस्ट एक्सट्रीमिटी इज फाउंड बाय एओर्टा, और एओर्टा का शेडो एक नकल की फॉर्म में होता है, तो इसको हम नाम देते हैं एओर्टिक नकल, और ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है ओल्ड एज में। उसके बाद जो ऑश inferior to aorta we have a small area for the pulmonary artery, और उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल और हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारा हमारा लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट बना रहे हैं। एंड इंफीरियर बॉर्डर का जो है वो मेनली कंट्रीब्यूशन है हमारी राइट वेंट्रिकल की, और थोड़ा सा पोर्शन हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का भी कंट्रीब्यूट करता है दिस बॉर्डर बनाने में। सो ये हमारा नॉर्मल कार्डिक शेडो है, उसकी शेप थी ट्यूबुलर, और मोस्टली अदर अदर फॉर्म्स एग्जिस्ट, मगर हम मोस्टली जो नॉर्मल हार्ट है वो एक ट्यूबुलर शेप है। अभी डिफरेंट राइट बॉर्डर वी हैव डिस्कस बिफोर कि राइट ब्रेकियोफेलिक वेन, सुपीरियर वेना कैवा, राइट एट्रियम, इंफीरियर वेना कैवा, ये बनाती है हमारा राइट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर कौन बना रहा है, एओर्टिक आर्च जिसको हमने नकल का नाम दिया है, लेफ्ट मार्जिन ऑफ pulmonary trunk, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इंफीरियर बॉर्डर बना रहा है हमारा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल मेनली बना रहा है, और ये इंफीरियर बॉर्डर लाई करता है हमारे डायाफ्राम पे, और जो एपिक्स ऑफ द हार्ट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा है, और इसको सुपर इम्पोज कर जाता है हमारा लेफ्ट डोम ऑफ द डायाफ्राम। और जस्ट योर टेस्टिंग, कैन यू नेम दीज ब्लू, आप इनका नाम बता सकते हो कमेंट्स में कि ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, और ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है। अब एक और रेडियोलॉजिकल टेक्निक जो कि यूज होती है दैट इज बैरियम मील। बैरियम एक हमारा रेडियोलॉजिकल एजेंट है, मील मीन खाना। सो हम एक अपने पेशेंट को एक मील खिलाते हैं जिसमें बैरियम मौजूद है, उसके बाद हम सीरियल एक्सरे लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम एसोफेगस को स्टडी कर सकते हैं और स्टमक को भी स्टडी करते हैं।
तो डिफरेंट डिजीजेज हैं जिनमें हम ये बेरियम मिल यूटिलाइज करते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ये सीटी स्कैन है। आज कोविड के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कोविड नमूनिया को डायग्नोस्टिक टेस्ट ही सीटी